बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एमआईएम पार्टी के एक लौते विधायक अख्तरुल ईमान को आरजेडी पार्टी ने बहुत बड़ा ऑफर दिया है कि एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी पार्टी में आ जाइए। उसके बाद अख्तरुल ईमान का पारा हुआ गरम और आरजेडी पार्टी को लेकर दे दिया बहुत बड़ा बयान। क्या कुछ बोले हैं अख्तरुल ईमान साहब का, ये वीडियो पहले देखें। है ना, अभी भी लोग लगे हुए आप राजद में जाइए। अरे एमआईएम कोई अछूत है क्या? ओहो, 2025 में पूरी तैयारी है, हमारी जो संसाधन है, सीमित संसाधन है, उसके मुताबिक लड़ रहे हैं। बिल्कुल, हम तो जो सीट हमने खोया है वो तो जीतेंगे ही, उसके अलावा भी अन्य सीटों पर हमारी जीत होगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना अख्तरुल ईमान साहब क्या कुछ बोले आरजेडी पार्टी को लेकर, और एमआईएम पार्टी में थे और है, हमेशा रहेंगे। और जो लोग हमारे 4 विधायक को तोड़े थे वो चारों विधानसभा के अंदर 2025 चुनाव में एमआईएम पार्टी वो चारों सीट जीतने जा रहे हैं। अख्तरुल ईमान साहब और भी आगे क्या कुछ बोले हैं बिहार चुनाव को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कितना मजबूत है बिहार के अंदर, अख्तरुल ईमान के जुबानी ये बयान पूरा जरूर सुने। और यही राजद है जिसने लोकतंत्र की हत्या की और सीमांचल के लोगों का जो जनादेश मिला था वो मिला था कि साहब वहां से एमआईएम के लोगों को जिताया गया था और एमआईएम के लोगों को खरीदा, फरोख्त, बेचा, है ना। मामला ये है कि ये लोग मुसलमानों की लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीमांचल दौरे पे है और कार्यकर्ता सब बात करेंगे, लेकिन उससे पहले महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात कर रहे, कह रहे महागठबंधन की सरकार बनेगी तो प्रत्येक महिला के खाते में प्रत्येक महीना 2500 रुपया देंगे। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष विधायक हैं अख्तरुल ईमान। कैसे देख रहे हैं, एक तरफ आप लोग जो है मुसलमानों को अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है सीमांचल दौरे पे गए। मैं कह रहा हूँ कि अपोजिशन के लीडर हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजद के कद्दावर नेता हैं। सीमांचल में यकीनन है कि हम उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन सीमांचल की जनता उससे पूछ भी रही है कि 2020 के इलेक्शन में आपने कहा था मेरी सरकार बन जाएगी तो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे, उसका जवाब उनको लेकर जाना चाहिए। बिल्कुल, जब वो सरकार में रहे तो सीमांचल के लोगों के लिए क्या किया है उनको जवाब देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। जब वो सरकार में रहे तो उर्दू का गला घोटा गया, उर्दू की नौकरियां कम हुई, 80,000 से ज्यादा उर्दू के स्कूलों में टीचर नहीं है। उर्दू हाई स्कूल से के मानक मंडल से उर्दू टीचर को निकाल दिया गया है। उन्होंने क्या किया है? महिलाओं के मान सम्मान की बात करते हैं तो आज भी सीमांचल में हजारों बेटियां हर साल मर जाती हैं पेट में बच्चा लिए हुए। उनके हॉस्पिटल के हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर होने की ऐसे से कितने हॉस्पिटल में महिला डॉक्टरों को पदस्थापित किया उन्होंने, कितने हॉस्पिटल खोले उसने, इसका जवाब देंगे, जरूर जवाब देंगे। अगर वो इन सवालात का जवाब देंगे तो यकीनन है कि लोग तालियां बजाएंगे, और नहीं तालियां भी बजती हैं और लोग उसका विरोध भी करते हैं। यकीनन है कि हमारे सीमांचल के लोग मुहज्जब लोग हैं, ये जबान पे तो कुछ नहीं कहते हैं लेकिन दिल में जो गम है यकीनन है कि इलेक्शन में उसका इजहार जरूर वो करते हैं। बिल्कुल सर, मंत्री बनने की बात कर रहे हैं, 2500 रुपए देके जनता के साथ उसे धोखा किया है, दगा किया है। सीमांचल के लोगों ने बरसा बरस से जो नाइंसाफी हुई है वो नाइंसाफी ये हुई है कि अभी उसकी रिपोर्ट खुलकर सामने में आई है। जाति आधारित गणना की जो रिपोर्ट आई है उसमें मुसलमानों की 2 लाख नौकरियों से उसको महरूम रखा गया है। और नौकरियां ये 2-4 साल की नहीं है, 30 साल की नौकरियां होती हैं। उसमें राजद 90 से लेकर अभी तक ये 34-35 सालों में मुसलमानों की नौकरियां कैसे घटी? 90 में यादव भाइयों से ज्यादा नौकरी मुसलमानों की थी, लेकिन आज यादव भाइयों की हिस्सा होता की नौकरी में होती है 2,90,000 नौकरी उनको मिली। मुसलमानों की नौकरी में हिस्सा होता 3,68,000, 1,60,70,000 देकर 2 लाख नौकरियों से महरूम रखा गया। इसकी पार्टी ने हमारे लिए क्या किया है इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा। मुसलमान ये वो आज उनके पिताजी जो थे, मैं आदर करता हूँ लालू जी का कि वो एमवाई के लीडर थे, मुस्लिम माइनॉरिटी का उसने साथ लिया, मुस्लिम माइनॉरिटी को उसने इज्जत भी दी। लेकिन आप ये बताएं ये A to Z के लीडर है, ये माई के लीडर नहीं है, बल्कि मैं दावे के साथ कहता हूँ ये A to Z -M के लीडर है। अगर -M के लीडर नहीं होते तो सीमांचल के लोगों ने 75 सालों तक जो उनका शोषण हुआ सबने धोखा दिया, अपनी पार्टी खड़ी की, अपना नेता चुना। इस देश में भाजपाइयों ने हमारी मस्जिद तोड़ी है और डरा धमका कर शामिल कराया है। तो एमआईएम को वहाँ के मैंडेट को धोखा अगर किसी ने दिया है तो राजद ने धोखा दिया है। बिल्कुल, जनता इन चीजों को माफ करने वाली नहीं है। माफ करने वाली नहीं है। वो कह रहे हैं अब जा रहे हैं जनता के बीच में, तो समझ में आ रहा है इसकी क्या तकलीफ है। सीमांचल जा रहा है उसके लिए भी तकलीफ तो नजर आती है हर आदमी को, तकलीफ तो सबको नजर आती है। आप तकलीफ देखने वाले नहीं थे, तकलीफ का निदान करना था।
आप बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे तो सीमांचल में मुसलमानों के लिए क्या किया उसका जवाब दीजिए ना। बिल्कुल जवाब दीजिएगा तो जनता यकीनन आपके साथ। 17 महीना में हम समझे ही कि तब तक तो सरकार ही बदल गई। उसके बाद समझे आप, उसके माने उसी वक्त बालिग हुए क्या? उससे पहले जीत गए थे तो कुछ समझे नहीं थे, बगैर समझे में जीत गए थे क्या? आप तीसरी बार बने उप मुख्यमंत्री तो आपको पता नहीं क्या? तो कह रहे हैं उम्र अच्छी है लेकिन जवान। हाँ तो यकीन है कि अभी कच्ची उम्र है तो उनकी उम्र को पुख्ता होने दीजिए, है ना। जो लोग पुख्ता हो गए वो लोग सियासत करेंगे, अभी उनके उम्र में पुख्तगी नहीं आई। इसके माने जब वो खुद कह रहे हैं कि अभी कच्ची उम्र है तो बाली उम्र में ज्यादा बोझ नहीं पड़ना चाहिए। बिजली फ्री देने की बात कर अरे सारे बातें ये बातें जो है बकवास है। कोई भी सरकार आ जाए बिजली फ्री कर देंगे। बिजली को मुनसिफाना तौर पर आज बिजली के मुकदमात हो रहे, लोग ठगे जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं। इन्हीं के जमाने में उर्दू के साथ सौतेलापन का सलूक हुआ है ना। उर्दू टीचर बहाली नहीं हुई है। इन्हीं के जमाने में आप देखेंगे कि गुलनाज की हत्या हुई, सरोवर की हत्या हुई है, जबान नहीं खुल सकी, मुसलमानों के इश्यूज में कभी असेंबली में बोल नहीं सके। और आज ये कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब सत्ता में नहीं होते हैं तो सब कुछ कहते हैं, जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। क्या बात है, शाबाश अख्तर साहब, शाबाश। बहुत खूब, चुनाव हुआ बहुत खूब यार, चुनाव की तैयारी जोरों पर है। महिलाओं की आप बात कर रहे हैं। अरे इमामगंज में वो 6000 से आ रहे हैं, 7500 वोट लेके आए हैं। मामला ये है कि सबको नजरअंदाज कर दिया उनको। मुसलमानों का वोट चाहिए उनको, मुसलमान उनके बगल में बैठे ये नहीं चाहिए उनको। बिल्कुल सही बोले साहब। मामला ये है कि ये लोग मुसलमानों की लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं, मुसलमानों के इश्यूज पर बात नहीं करना चाहते हैं। आप मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बीजेपी भी बनाना चाहता है और ये लोग भी बना के रखना चाहते हैं। चीज को लेकर के क्या और ये देखने नहीं रहे आप। पटना शहर में फुलवारी शरीफ जाइए, आज महेंद्र जाइए, आज आलमगंज में जाइए, ये जो नाइंसाफी लोगों के साथ हुई है वो सारे लोग इंसाफ के तलब में हमारे साथ आ रहे हैं। बिल्कुल सर। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान एक लौते विधायक बच गए थे। 2020 के अंदर 5 सीट पर जीते थे। 4 विधायकों को आरजेडी ने खरीद लिया और उनके पार्टी में चले गए। इस तरह से उनके ऊपर आरोप लगा है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसे ही तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगाए थे और अख्तरुल ईमान भी आरोप लगाते हैं कि तेजस्वी यादव ने हमारे 4 विधायक को खरीद लिए हैं। तो बिहार एमआईएम पार्टी को लेकर और 2025 चुनाव को लेकर अख्तरुल ईमान साहब का इस तरह से बयान आया और बिहार के अंदर तेजस्वी यादव 2025 के अंदर महिला को 2500 रुपए देने की बात कर रहे हैं हर महीना। जैसे कि झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन सरकार मैया सम्मान योजना में 2500 रुपए देने का वादा किया था, पर अभी तक जो वादे किए थे उनमें से 1, 2, 4 महीने तक पैसा मिले, उसके बाद लोगों को पैसा नहीं मिला। क्या वहां पर बिहार के अंदर तेजस्वी यादव के 2500 रुपए के जो वहां पर कह रहे हैं कि हम देंगे, तो क्या उस पर वोट मिलने वाला है तेजस्वी यादव को या नहीं मिलने वाला है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। पर झारखंड के अंदर मैया सम्मान योजना को लेकर खबरें आए दिन आते रहते हैं कि इस तारीख को मिलने वाला है, उस तारीख को मिलने वाला है, पर अभी तक कोई भी तारीख सफल नहीं हुआ और वो डेट में अब तक पैसा नहीं आया है। तो दोस्तों जो भी खबर आएंगे सारा अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।